तो आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और बिल्कुल वन शॉट में एक ही लेक्चर में पूरा संपूर्ण चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे, और ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, पहला पॉइंट जो आपका आता है इस चैप्टर का, एक तरह से आप इसको क्वेश्चन आंसर के टाइप भी देख सकते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है देखेंगे हम लोग परिभाषा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब कोई पदार्थ या तो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, या ऐसे करिए भिन्न गुणधर्म वाले अलग अलग गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम बोलते हैं बाबू रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट क्या बोला है आपका? सेकंड पॉइंट ये बोला है अभिकारक क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे बाबू, वह पदार्थ जो क्या बोला है इसमें कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। अगला पॉइंट आपका आ रहा है उत्पाद या प्रतिफल। क्या बोलते हैं बाबू? उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? तो यहां पर याद रखिएगा कि अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेगा तो वो अभिकारक कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बाद में जो पदार्थ बनेगा उसको हम प्रतिफल कहेंगे, यानी कि उत्पाद कहेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे है आपका पॉइंट, इसी में देखिएगा नोट में यहां पर एक पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं के बीच का बंध टूटते हैं और प्रतिफल या फिर वो उत्पाद कहिए उसको, प्रतिफल के परमाणुओं के बीच में, है ना, नए बंध बनते हैं। मतलब अगर हम बात करें बाबू रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उनके परमाणुओं के बीच का जो बंध होता है, जो बॉन्ड होता है, वो टूटता है, क्योंकि अभिक्रिया में टूटेगा। और उसके बाद बोला है कि जो प्रतिफल होता है यानी कि उत्पाद होता है, उसके परमाणुओं के बीच में जो बंध होते हैं वो बनते हैं, नए बंध बनते हैं, है ना। तो ये याद रखना है आपको नोट में। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी कि अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो बाबू याद रखिएगा, इसमें क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों के, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जिस अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, अच्छा रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग अभिकारक लेंगे, जो अभिकारक होंगे, जो पदार्थ भाग, है ना, उस पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से हम रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण करते हैं या उसको निरूपित करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाबू रासायनिक समीकरण। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला पॉइंट से हमारा है, अगला पॉइंट क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बाबू, ये सभी अभिक्रियाएं जो भी है अभी हम जो चैप्टर में पढ़े हैं, बाबू 1-2 नंबर का यहां से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में जरूर पूछता है, तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी को जरूर कर लेंगे। अगला पॉइंट क्या बोला? संयोजन या संश्लेषण। बोला कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, क्या बोला आपको कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ
पदार्थ क्या होगा, या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ है ना परस्पर संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसको हम बोलते हैं बाबू, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे बाबू संयोजन अभिक्रिया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट मेरा क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वो एक बात याद रखना है वियोजन अपघटन अभिक्रिया में कि बोला इसमें कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से दो या दो से अधिक है ना, यानी किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे हम विघटन है ना क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप वियोजन अपघटन को याद रखेंगे। अगला है वैद्युत अपघटन। क्या बाबू, वैद्युत अपघटन में इसका परिभाषा क्या है कि वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह, एक बात तो याद रखना है इसमें कि वैद्युत अपघटन में वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं, यानी कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नोट में है बाबू, यहां पे इस नोट को भी याद रखिएगा। नोट में क्या बोला है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन, मानव शरीर के अंदर भोजन का पाचन क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पाचन क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला पॉइंट क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, या सिंपल वे में इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये याद रखना है, नाम कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा, यहां बोला है कि किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा, यानी कि जो धातु का क्रियाशीलता अधिक होता है उसके द्वारा है ना, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु का है ना, कम क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब किसी यौगिक से, एक तरह समझिएगा कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से जब उसको विस्थापित कर देता है तो वैसी अभिक्रिया कहलाता है बाबू आपका एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। अगला पॉइंट है आपका द्विविस्थापन। अगला क्या है, द्विविस्थापन, या इसको बोलते हैं बाबू उभय विस्थापन। द्विविस्थापन या इसको उभय विस्थापन, ये याद रखना। इसमें बोला है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली, यानी कि आयनों का विनिमय कहिए या फिर आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, तो है ना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, अगला पॉइंट जो है वो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहेंगे, ये बात सबसे मोस्ट है बाबू, याद रखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या है कि जिस अभिक्रिया में क्या बोला है कि जिस अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस के रूप में, यानी कि जो प्रतिफल होगा, उत्पाद जो होगा वो ठोस रूप में विलयन से अलग है ना, ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं, या कहिएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, विलयन से पृथक या विलयन से अलग हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब विलयन से अलग होगा वो किस रूप में होगा, ठोस रूप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वह उष्माक्षेपी। क्या है बाबू, उष्माक्षेपी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और आप सबको हम इसके पिछले 5 लेक्चर में, जो इस चैप्टर का 5 लेक्चर था उसमें आप सभी को हमने समझाया था, और इस चीज को आज हम शॉर्ट में ले रहे हैं। तो आप यहां पर देखेंगे उष्माक्षेपी में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोला इसमें कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में
प्रतिफल के साथ साथ उष्मा ऊर्जा का भी निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का निर्माण के साथ, मतलब प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है या उष्मा का भी निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बाबू इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बाबू आप हमारे वीडियो में बने रहें, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो देखिएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है बाबू, याद रखेंगे उष्माशोषी के बारे में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है मेरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलता है इसमें, अगला क्या है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में याद रखना है बाबू आपको, ऑक्सीकरण में कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ, है ना, सीधे ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है क्वेश्चन आपका कि ऑक्सीकरण है क्या, बोला कि किसी यौगिक से, क्या बोला इसमें, कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है आपका अवकरण। बोला यहां पे कि जिस पदार्थ से, है ना, क्या बोला बाबू, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को, है ना, उसे क्या बोलते हैं, यानी ऑक्सीकरण कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकरण कहते हैं, सॉरी ऑक्सीकरण नहीं होगा, अवकरण। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बाबू, अवकरण कहते हैं। अगला है बाबू आपका ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक के बारे में याद रखना है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। एक नोट का पॉइंट जरूर याद रखेंगे आप सभी, नोट का पॉइंट को याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है। मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण जो है वो हमेशा एक साथ होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है आपका बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स का अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण, क्या बोला बाबू, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, दो बात याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब एक साथ होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, हम यहाँ लिखे भी हैं आपके लिए शॉर्ट में, ऑक्सीकरण प्लस का अवकरण इक्वल क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। अगला है बाबू दहन, मतलब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने की क्रिया दहन कहलाती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जलने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, दहन कहते हैं। बाबू आपका पूरा संपूर्ण चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और एक लेक्चर में पूरा चैप्टर के, है ना, पूरा चैप्टर को हम कवर कर लिए हैं और आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर तैयारी कर लेंगे बाबू। यहाँ से कम तो 2 से 4 नंबर, यानी कि 2 से 4 नंबर, यानी कि कम से कम तो दो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा जाता है, वो यहाँ से पूछे जाते हैं। कम से कम तो 2 क्वेश्चन इसमें से जो अभिक्रियाएं आपको शॉर्ट नोट में पढ़ाया गया है, इसमें से हर एक साल एक ना एक, और नहीं तो कम से कम तो एक तो पूछता है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी को याद कर लेंगे और इन सभी को फेयर में भी कर लेंगे। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण के साथ मिलेंगे आप सभी के बीच। तो आप सभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।